हेलो एवरीवन। बेटा, हमारा टॉपिक चल रहा था एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स बेस्ड ऑन देयर एक्टिविटी और रिएक्टिविटी सीरीज। लेक्चर 5 है, आज इसका पार्ट 2 करेंगे, सेकंड पार्ट करेंगे। कल जो हमने किया था उसके अंदर हमने हाईली रिएक्टिव मेटल्स और एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स वेयर इन द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, इनकी रिएक्टिविटी के बारे में किया था। तो लास्ट में जो एक्सट्रैक्शन की बातें चल रही थी एलिमेंट्स को, मिडल सीरीज के एलिमेंट्स को, ये जो एलिमेंट है इन एलिमेंट्स के एक्सट्रैक्शन को लेकर के बातें चल रही थी। तो इनके एक्सट्रैक्शन का मेथड था, फर्स्ट ऑफ ऑल द मेटल्स और द ओर्स वर कन्वर्टेड टू ऑक्साइड फॉर्म। फॉर एग्जांपल Fe2O3 हो गया, या ZnO हो गया, या PbS था, वो ऑक्साइड रोस्टिंग की प्रोसेस लगा के हमने इनको ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो मेटल्स को हमने रोस्टिंग की प्रोसेस या कैल्सिनेशन की प्रोसेस से क्या कर दिया था, इनको ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था। अब ऑक्साइड से ऑक्सीजन को कैसे अलग किया जाता, देयर वर टू मेथड्स फॉर दैट। उसके दो तरीके थे। फर्स्ट मेथड ये था कि मेटल ऑक्साइड को कार्बन जैसे रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से रिएक्शन करवाया जाए, तो कार्बन मेटल के साथ जुड़ी ऑक्सीजन को अपने साथ खींच लेती है और मेटल उससे अलग हो जाता है, मेटल गेट्स प्यूरिफाइड। जो कार्बन है वो कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर की तरफ में निकल जाती है और मेटल इस प्रकार से अलग हो जाता है। सेकंड मेथड जो हमने किया था वो था डबल डिस्प्लेसमेंट का, दैट वाज डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट का था, और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या किया था कि जो मेटल ऑक्साइड है मिडल रिएक्टिविटी सीरीज का जो मेटल ऑक्साइड है, इसका रिएक्शन ऐसे मेटल से करवाया था जो इससे ज्यादा रिएक्टिव हो, और वो कौन से मेटल ये थे, एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम। तो ये मेथड हमने यूज किया था। इसके अंदर क्या होगा, जो ऑक्सीजन है वो हाईली रिएक्टिव मेटल जुड़ जाएगी और जो लेस रिएक्टिव मेटल्स था वो सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा, लाइक दैट। ये हो गया। ये M कौन सा है, मिडल रिएक्टिविटी सीरीज। ये जो एलिमेंट है आप इनमें से किसी को भी M बना सकते हो, किसी को भी मेटल ला सकते हो इसमें। ये हो जाएगा, इट इज कन्वर्टेड टू Al2O3, और अगर मैग्नीशियम हो तो क्या बन जाएगा, MgO। ये क्या था, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के बारे में आज हम कुछ खास पॉइंट करने वाले हैं। दिस प्रोसेस इन विच मेटल ऑक्साइड ऑफ द मिडल रिएक्टिविटी सीरीज इज ट्रीटेड विद more reactive element like aluminum or magnesium is a exothermic process, is an highly exothermic process। हाईली मतलब इसमें एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होती है। इस पॉइंट का, एक्सोथर्मिक की इस पॉइंट का यूज किया जाता है इन द प्रोसेस ऑफ थर्माइट वेल्डिंग। थर्माइट वेल्डिंग के अंदर एक्सोथर्मिक वाले इस पॉइंट को यूज किया जाता है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट थर्माइट वेल्डिंग। ये पॉइंट जो चल रहा है हमारा, दिस इज ऑफ द मिडल रिएक्टिविटी सीरीज। मिडल रिएक्टिविटी सीरीज का एक पॉइंट चल रहा है, इसमें एक जो पॉइंट है वो है थर्माइट वेल्डिंग। व्हाट इज थर्माइट वेल्डिंग, जो किस पॉइंट पर बेस्ड है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के ऊपर बेस्ड है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के होने पर बेस्ड है। जिसे मेटल ऑक्साइड का एल्यूमिनियम मैग्नीशियम को रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में यूज करके किया जाता है। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट थर्माइट वेल्डिंग। थर्माइट वेल्डिंग का काम है। थर्माइट वेल्डिंग के अंदर, इन द प्रोसेस ऑफ थर्माइट वेल्डिंग, अ पाउडर ऑफ एल्यूमिनियम एंड Fe2O3 आयरन ऑक्साइड का मिक्सचर लिया जाता है इन अ क्रूसिबल। एक क्रूसिबल के अंदर लिया जाता है। वी कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर लाइक दैट। ये क्रूसिबल हो गया विच इज यूजुअली मेड अप ऑफ सिलिका और पोर्सिलिन। ये जो क्रूसिबल होता है ये सिलिका या पोर्सिलिन का बना होता है, और इसका जो डिजाइन है इज समथिंग लाइक दिस, इस तरह का शेप होता है, यू शेप भी हम इसको कह सकते हैं। इसके अंदर अ मिक्सचर ऑफ बोथ ऑफ दीज इज टेकन, एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड के मिक्सचर को इसमें लिया जाता है, और मिक्सचर के बीच में मैग्नीशियम के रिबन को, मैग्नीशियम रिबन एंड बेरियम पर ऑक्साइड, यहां पर है मैग्नीशियम पाउडर प्लस
BaO2 बेरियम पर ऑक्साइड। इन दो चीजों के लिए आता है। और बाकी जो क्रूसिबल है इट इज फिल्ड विद, किससे भर दिया, एल्यूमिनियम एंड Al2O3, एल्यूमिनियम एंड Fe2O3, एल्यूमिनियम पाउडर और आयरन ऑक्साइड के साथ इसको भरा जाता है। अब जो यहाँ पर हमने मैग्नीशियम पाउडर और बेरियम पेरोक्साइड जो लिया है, इट इज एक्टिंग एज इनिशिएशन और इग्निशन प्लग। ये जो दोनों चीजों का मिक्सचर है किसके रूप में काम करता है, इग्निशन प्लग, इग्निशन प्लग। अब इसमें जो मैग्नीशियम रिबन होता है या मैग्नीशियम का जो पाउडर है वो आपने लैब में एक्सपेरिमेंट में देखा होगा, इट रेडिली कैचेस द फायर एंड प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट। और मैग्नीशियम को जो बर्न किया जाता है उसके जलने से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी को, उस इग्निशन को सपोर्ट करने के लिए बेरियम पेरोक्साइड को इसके साथ में मिलाया जाता है। जो एनर्जी इन दोनों के बीच में रिएक्शन से बनेगी, उस एनर्जी का यूज होगा एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड के बीच में होने वाले रिएक्शन के लिए। इन दोनों के बीच में बनने वाली एनर्जी का जो हीट बनेगी उसका यूज होगा एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड के बीच के रिएक्शन के लिए। तो इनमें जब रिएक्शन होगा तो रिएक्शन अब और ज्यादा एक्सोथर्मिक हो जाएगा। इट इज गोइंग टू बी मोर एक्सोथर्मिक, द रिएक्शन इज गोइंग टू बी एक्सोथर्मिक। ये इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है इस प्रोसेस के अंदर कि डिस्प्लेसमेंट की इस रिएक्शन के अंदर जब आयरन अलग होगा और एल्यूमिनियम बदल जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अंदर, देन आयरन इज कन्वर्टेड टू मोल्टन स्टेट। ये मोल्टन स्टेट के अंदर यानी कि लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद में क्रूसिबल में नीचे की तरफ एक होल होता है, वहां से ये पिघला हुआ आयरन, मोल्टन आयरन नीचे की तरफ बाहर निकलना शुरू कर देता है। निकलते हुए इस आयरन को, आयरन से बनी हुई रेलवे की जो ट्रैक होती है उनके ऊपर, उनके बीच में मिलने वाले जॉइंट के ऊपर डाला जाता है। ये मान लो रेलवे ट्रैक्स है और इन रेलवे ट्रैक्स के बीच में जो जॉइंट होता है जहां रेलवे के जो स्लीपर्स जुड़े होते हैं इनके बीच में गैप होता है, इनके ऊपर इस मोल्टन आयरन को डाला जाता है और यहाँ पर आकर के इनके बीच का गैप खत्म हो जाता है। यानी ये मोल्टन आयरन जो है ये वेल्डिंग का काम कर रहा है, इसलिए इस प्रोसेस का क्या नाम रखा, वेल्डिंग। थर्माइट में रखा क्योंकि इसमें जो हीट है उस हीट के कारण से जो आयरन है वो मोल्टन स्टेट में पिघल जाता है, इसलिए इस पूरी प्रोसेस का नाम हो गया थर्माइट वेल्डिंग। और सिंपली अगर हम बात करें तो कौन सी प्रोसेस हुई, ये है डबल डिस्प्लेसमेंट वाली। वो रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट वाला, ये वो रिएक्शन हुआ जिसके अंदर एक मेटल दूसरे मेटल को प्योर करने का काम कर रहा है, या मेटल जो है एक रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम कर रहा है। अब हम बात करेंगे थर्ड टाइप के मेटल्स की, विच आर प्रेजेंट एट बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, जो नीचे की तरफ है। मेटल्स प्रेजेंट एट द बॉटम और बेस और ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज के नीचे की तरफ में जो एलिमेंट है, अब हम इनको एक्सट्रैक्शन करने की बात करेंगे। तो यहां पर देयर आर 2 पॉइंट्स, दो प्रकार के पॉइंट है, 3 एलिमेंट, प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर। ये 3 जो एलिमेंट है नीचे वाले 1 2 3, ये 3 एलिमेंट जो है दे आर फाउंड इन नेटिव स्टेट। नेटिव स्टेट का मतलब होता है प्योर फॉर्म में। नेटिव वर्ड का मतलब होता है जो एलिमेंट जैसा है वो उसी रूप में मिले, उसके साथ कोई और इंप्योरिटी ना जुड़े। तो ये एलिमेंट है, ये नोबल मेटल्स में आते हैं, ये रिएक्शन करते नहीं किसी के साथ में, इसलिए इनके साथ कोई इंप्योरिटी नहीं जुड़ी होती। सो दे आर फाउंड इन नेटिव स्टेट, ये प्योर स्टेट के अंदर पाए जाते हैं। अब बच गया कॉपर और मर्क्यूरी। कॉपर और जो मर्क्यूरी है दे आर यूजुअली फाउंड इन सल्फाइड फॉर्म, ये सल्फाइड फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं। सो बाय द प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग की प्रोसेस लगा करके फर्स्ट दे आर कन्वर्टेड टू बाय हीटिंग, इनको हीट किया जाता है ऑक्सीजन के साथ में, दोनों में हीटिंग का काम हो रहा है। और प्रोसेस कौन सी होगी इसमें, रोस्टिंग की, क्योंकि इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो कॉपर विल बी कन्वर्टेड टू कॉपर ऑक्साइड
एंड सल्फर विल इवॉल्व एज सल्फर डाइऑक्साइड। ऐसे मर्क्यूरी की बात करें तो मर्क्यूरी बदल जाएगा मर्क्यूरी ऑक्साइड के अंदर और सल्फर फिर वही सल्फर डाइऑक्साइड में बदल जाएगा। तो अभी मेटल हमारा किस फॉर्म के अंदर आया है, लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स की कैटेगरी के अंदर इज इन ऑक्साइड फॉर्म, ये ऑक्साइड के फॉर्म के अंदर आ गए। अभी हमें इनको प्योर करना है, तो जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे की तरफ जो ये दो एलिमेंट है इनको प्योर किया जाता है बाय हीटिंग ओनली, बाय हीटिंग, बाय हीटिंग, सिर्फ गर्म करके हम इनको प्योर कर सकते हैं। तो किसी रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, इलेक्ट्रोलाइसिस वाले मेथड की जरूरत नहीं पड़ती है। तो कैसे किया जाएगा, अब देखो जो कॉपर है किस रूप में बदल गया, कॉपर इज कन्वर्टेड टू कॉपर ऑक्साइड। तो कुछ कॉपर ऑक्साइड और कुछ अनरिएक्टेड कॉपर सल्फाइड Cu2S, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करते वक्त क्या होगा, ये जो सल्फर है ये कॉपर से जुड़ी ऑक्सीजन को बाहर की तरफ खींच लेगा, तो सल्फर विल बी कन्वर्टेड टू सल्फर डाइऑक्साइड। तो फिर क्या बच जाएगा, कॉपर विल बी लेफ्ट। तो इस प्रकार से कॉपर इनसे अलग हो जाएगा और ये नीचे की तरफ प्रेसिपिटेट कर जाएगा। इन दिस वे प्योर कॉपर विल बी ऑब्टेन्ड। तो क्या हुआ है कॉपर के प्रोसेस के अंदर, ये ध्यान रखना, कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फाइड के मिक्सचर का यूज हुआ है। प्रोसेस क्या चल रही, हीटिंग की, ये है स्ट्रॉन्ग हीटिंग। पहले स्टेप में जितना हीट हमने किया था फर्स्ट स्टेप में उससे ज्यादा हीट देनी पड़ती है। ऐसे ही अब मरकरी के केस में, मरकरी किस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दी है, HgO के अंदर। इसमें हमारे को कोई मरकरी सल्फाइड का यूज नहीं करना है, सीधा ही आप इसको स्ट्रॉन्ग हीट करो, स्ट्रॉन्ग हीटिंग। स्ट्रॉन्ग हीटिंग इसमें करेंगे तो इसमें से ऑक्सीजन और मर्क्यूरी बोथ विल गेट सेपरेट। मेटल मर्क्यूरी के फॉर्म में नीचे चला जाएगा, ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में बाहर रिलीज हो जाएगी, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है इनके अंदर। So these were the processes by which the metals are extracted on the basis of their reactivity or reactivity series.